जय हिंद साथियों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी पीसीएस का जब से लोग नंबर जोड़े हैं और कल हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि जिन लोग का 75 प्लस नेट से ही हो रहा है वो लोग जनरल कैटेगरी में मेंस की तैयारी पर भिड़ जाएं। तो ऐसे में कई सारे बच्चों के डाउट्स आए थे कि मेंस की तैयारी के लिए क्या किया जाए। तो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ मेंस की तैयारी सबसे कम समय में कैसे करें, इसके लिए पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि कंटेंट जो आपने प्री के लिए पढ़ रखा है, जैसे आपने आर्टिकल्स पढ़ रखे हैं राज्यपाल से संबंधित या राष्ट्रपति से संबंधित या महान्यायवादी से संबंधित, तो वो सारे कंटेंट्स जो आपने प्री के लिए पढ़ रखा है या आपने सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता पढ़ रखी है, तो मेंस में बस आपको उन्हीं कंटेंट्स को रिटन फॉर्म में, मतलब सब्जेक्टिव मैनर्स में आपको उसको यूज करना है। तो कंटेंट्स प्री के लिए आपने चूंकि पढ़ रखे हैं तो दोबारा कंटेंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब इसका एक शॉर्टकट है। जैसे कई लोग ऐसे होंगे जो मानेंगे नहीं कि बिना कंटेंट पढ़े मानेंगे नहीं, तो क्या किया जा सकता है इसमें। तो आपको करना है ये कि यूपीएससी का पीवाईक्यू और यूपीपीसीएस का पीवाईक्यू दोनों पीवाईक्यू लेकर के रखना है। ठीक है, यूपीएससी का पीवाईक्यू क्यों? क्योंकि उसमें क्या है कि आपके वन लाइनर क्वेश्चन जो होंगे वो सारे अधिकतर आप देखेंगे कि यूपीपीसीएस में डायरेक्ट प्रश्न वहीं से उठा करके पूछ देता है। ठीक है, अगर आपके पास और ज़्यादा इसको अच्छे से करना है तो सारा प्रश्न देख लीजिए, यूपीएससी का सारा प्रश्न देख लीजिए। फायदा क्या होगा आपका, कंटेंट भी आपका इससे और ज़्यादा इनरिच होगा, कंटेंट आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज़ कंटेंट चूंकि आप लोगों ने प्री का पढ़ रखा है तो उसी कंटेंट को बहुत बार बढ़िया से तैयार करते हुए मेंस के कंटेंट के हिसाब मेंस के मांग के अनुसार आपको यूज करना है। ठीक है, वो एक तरह से मतलब रॉ मटेरियल आप बोल सकते हो। ठीक है, दूसरा यूपीपीसीएस का पीवाईक्यू क्यों देखना जरूरी है, क्योंकि आपको उससे पता चलेगा किस टाइप के प्रश्न आते हैं, किस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं, और मतलब कॉन्सेप्चुअल जो अवधारणा है वो आपकी प्रश्न के संदर्भ में वो वहाँ पे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तीसरा आपको काम करना है इसमें टेस्ट सीरीज। ठीक है, 3 घंटे में प्रैक्टिस। जैसे मैं बहुत ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं और प्री मेंस हर बार प्री होता है, लेकिन मेंस में इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि 3 घंटे में 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो जैसे ही आपका रिजल्ट क्लियर हो जाए, 3 घंटे की प्रैक्टिस आपको कम से कम आपको 12 टेस्ट, ठीक है, 3 घंटे वाले प्रॉपर लगा के जाने हैं। हर जीएस का 2-2 टेस्ट मिनिमम टेस्ट सीरीज ऐसी लीजिए कि जिसमें 3 घंटे की आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। इसके अलावा इन सब कंटेंट्स के आधार पे, ठीक है, जो जैसे यूपीएससी का पीवाईक्यू या यूपीपीसीएस का पीवाईक्यू, उन सब कंटेंट के आधार पे आपको अपने शॉर्ट नोट्स भी तैयार करने हैं। ठीक है, अब जैसे कई लोग का इसमें डाउट होगा कि सर यूपीएससी का पीवाईक्यू करें, यूपीपीसीएस का पीवाईक्यू करें, टेस्ट सीरीज करें, फिर शॉर्ट नोट्स भी बनाएं, तो कैसे ये संभव है। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स आपको बनाना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब शॉर्ट नोट्स बनाने का 2 तरीका हो सकता है। एक तो ये कि आप अपने टॉपिक अनुसार जो सिलेबस आपको यूपीपीसीएस का जो सिलेबस है उसके अनुसार आप बना लीजिए। दूसरा हो सकता है कि क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आप उसको नोट्स बना सकते हैं। जैसे हम लोग का एक बैच भी चलता है, तो अगर आप चाहिए तो इसको बहुत अच्छा, मतलब समझिए कि जीएस के लिए रामबाण है, जीएस 1 to 6, उसमें 600 प्लस प्रश्नों के माध्यम से जीएस 1 to 6 को प्रश्नों के हिसाब से कवर किया। तो जिन लोग को उत्तर लेखन में, एक तो उस बैच का फायदा ये होगा कि एक तो अगर आप उत्तर लेखन में आपकी हाथ तंग रहेगी ना, तो वो हाथ पकड़ के जैसे लिखवाया जाता है ना, तो वैसे लिखवाया जाता है। ठीक है, दूसरा फायदा ये है कि क्वेश्चन आंसर करके आप उसका शॉर्ट नोट्स बना लेंगे तो 600 टॉपिक्स आपके तैयार हो जाएंगे। तो शॉर्ट नोट्स बजाय कि यूपीपीसीएस के सिलेबस को उठा करके आप उसका बनाइए, क्योंकि एक सिलेबस जैसे मान लीजिए 18वीं शताब्दी तक आपकी कला एवं संस्कृति पढ़नी है, तो आप कितना पढ़ोगे? उधर पूरा सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के गुप्त काल से लेकर के मतलब गुप्त के पहले मौर्य काल, फिर मौर्य काल के बाद गुप्त काल के बाद दिल्ली सल्तनत, हर्षवर्धन, ये सारे मतलब आपको एक इतने सब पॉइंट है। फिर नीचे जाओगे तो चोल, चेर, पांड्य, कितना आप कर पाओगे। लेकिन अगर आप क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में जाओगे तो एक निश्चित मैनर्स में आपको समझ में आ गया कि भाई चोल की विशेषता भाई चेर पे भी लागू कर सकते हैं, बस उनका कंटेंट चेंज होने वाला है। ठीक है, तो टॉपिक के बजाय क्वेश्चन आंसर के अनुसार नोट्स बनाइए, और अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी हो तो हमारे ध्रुव बैच के साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने अभी कल वाले वीडियो में मैंने बताया था, फिर से दोबारा बता रहा हूँ, मेंस के लिए मेंस 365 जो विजन आईएएस के मेंस 365 जैसी मैगजीन होती है, या तो आप विजन की मेंस 365 पढ़िए, या ऐसी कोई भी मैगजीन आपको मार्केट में अवेलेबल हो तो आप उसके लिए पढ़ सकते हैं। लेकिन जान लीजिएगा, केवल थॉरोली मतलब ऊपर पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मेंस के लिए मेंस 365 बहुत ही आवश्यक है। साथ ही साथ क्योंकि ये करंट स्टैटिक के साथ साथ वो करंट को भी मैनेज करता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में आपको रखनी है। कंटेंट के स्तर पे आपको प्री के लिए आपने पढ़ लिया है, यूपीएससी का पीवाईक्यू, यूपीपीसीएस का पीवाईक्यू, ये दोनों साथ लेकर के चलने हैं। टेस्ट सीरीज आपको 3 घंटे वाली प्रैक्टिस करनी है। शॉर्ट नोट्स बनाना है, न कि टॉपिक के अनुसार बल्कि क्वेश्चन आंसर के अनुसार शॉर्ट नोट्स बनाइए। मेंस की प्रैक्टिस के लिए, मेंस में कंटेंट इनरिचमेंट के लिए मेंस 365 को एक बार देख लीजिए। और इसके अलावा
जैसे अब जिन लोगों को अभी रिजल्ट नहीं आया तो फिर अब क्या करें मेंस के लिए, तो एक डेली प्रैक्टिस, ठीक है, जैसे सृजन हमारा बैच है तो डेली प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो अभी से। मंथली बैच है तो 1 मंथ का करो, है ना। तो डेली प्रैक्टिस के साथ साथ कम से कम आपका एक आंसर राइटिंग का स्टार्टिंग मतलब स्टार्ट हो जाएगा, एक आपको फ्लो मिल जाएगा स्टार्ट में ही कि आप बैठ करके एक निश्चित टाइम फ्रेम में आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, ठीक है। तो ये कुल तरीका था यूपीएससी मेंस की यूपीपीसीएस मेंस की तैयारी के लिए, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।